Good morning friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Maqam online classes. Friends, we are studying chapter number 2, admission of new partner, and in this series last lecture we have completed the all adjustments at the time of new partner. Okay, तो नए पार्टनर के एडमिशन पर जितने भी एडजस्टमेंट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट लेक्चर तक. आज हम जो है मैंने कहा था कि क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर वेरी शॉर्ट आंसर से. वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर ऑल क्वेश्चन जो है वो हमारे रेशियो से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? रेशियो से रिलेटेड है. ओके फ्रेंड, तो वेरी शॉर्ट आंसर करते हैं आज. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 है A and B are partners in firm sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted for 20%. अब देखिए यहाँ पे C का शेयर जो है वो फ्रैक्शन में गिवन नहीं है बल्कि परसेंटेज में गिवन है. तो हम परसेंटेज को किसमें चेंज करेंगे? फ्रैक्शन के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल C is admitted for 20% share in profit of the firm. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. Friends, first of all, the formula of ratios: new ratio equal to old ratio minus sacrificing ratio. SR sacrificing ratio, and sacrificing ratio equal to old minus old ratio minus न्यू रेशियो. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये टू रेशियो फॉर्मूला हमें जो है वो नोटिस रखने हैं, ध्यान में रखने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड डी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 20%. शेयर 20%. ओके, 20% शेयर इन प्रॉफिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द परसेंट इनटू फ्रैक्शन. तो 20% में जब चेंज करेंगे तो सी प्रॉफिट का 20% वो हो जाएगा 1/5. कैसे होगा अभी देखिए. तो यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो. अब देखिए अगर न्यू रेशियो फाइंड तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि वो भी नहीं है मेरे पास में. सैक्रिफाइस फाइंड करें तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, वो भी नहीं है मेरे पास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो जब गिवन नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, अब ये गिवन है कि सी का ये पार्ट जो है ए से कितना गेन होगा और बी से कितना गेन होगा. तो देखिए इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द सैक्रिफाइस रेशियो इज द इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे इनका सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कितना रहेगा? ए और बी का वो 3:2 ही रहेगा. 3:2. ओके, now we calculate the new ratio. So first of all we assume the total profit of the firm equals to 1. So let's we start. Let the total profit of the firm equals to 1. Each share equal to 20%, और 20% को जब चेंज करेंगे तो आएगा 20/100 परसेंटेज का. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 कैंसिल, यानी 1/5. नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट equals to 1 minus 1/5. It will be 4/5. Okay friends, now the remaining profit will be distributed among the between the old partners in their old profit sharing ratio. यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, तो
ए का प्रॉफिट देखिए 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 में, तो 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 3:2, sum of ratio 5, then share of A 3/5 and share of B 2/5. 4 3 is 12 upon 5 5 is 25. B 4/5 multiply 2/5, then 4 2 is 8 and 5 5 is 25. 8/25. Now C profit, so C profit 1/5. Now we will equal the denominator of each partner's profit share 25 and C only 5. It means C के शेयर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, तो 5 5 का 25, बट we have to multiply we will multiply both the numerator and denominator by the same number, तो 5 5 का 25 हो जाएगा, लेकिन 5 में कितना होगा 5. ओके, नाउ ABC का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:3:3, 12:8:5. It is the new ratio of all partners A, B and C. Clear students? Next question number 6 and 7 you do self. Okay, आप खुद करें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो 3 ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/6, 2/6, 1/6, उसका 6 हटा दीजिए, ओनली 3:1 हो जाएगा, 3:2:1. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं पहले रीड आउट करता हूँ. A and B are partners in a firm sharing profit. A and B are partners in firm sharing profit of the firm. C is admitted for 1/4 the share in profit of the firm. Calculate new ratio and sacrificing ratio. New profit sharing ratio and sacrificing. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है कि A और B आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग. ठीक है, अब यहाँ पे ओनली शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन है, लेकिन इनका रेशियो हमें गिवन नहीं है, नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो हमें गिवन नहीं है. सी को पार्टनर बनाया कितने पार्ट के लिए, 1/4 पार्ट के लिए. कितने पार्ट के लिए, 1/4 पार्ट के लिए, है ना. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी एज्यूम द इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम उसे क्या करेंगे, बराबर मानेंगे कि भाई सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पे ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है ना, तो हम इसका रेशियो क्या यूज करेंगे, 1:1. या नोट डाल सकते हैं आप, तो ठीक है, कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. ओके, 1:1. क्लियर? तो ये तो 1:1 हो गया. अब वही सेम टू सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 एंड सी शेयर 1/4, रिमेनिंग 1 - 1/4, 3/4 एंड 3/4 को फिर 1:1 के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी इक्वल डिवाइड करेंगे, 1/2, 1/2, तो वो ए और बी का न्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद इक्वल करना है. तो ये भी आपको खुद करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझें. क्वेश्चन नंबर 9 में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस कुछ जो है जनरल आपको कुछ वर्ड्स जो है उसकी मीनिंग्स ध्यान रखनी है, कि वर्ड्स जो गिवन है उसके ऊपर नोटिस करें, उसको ध्यान रखना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है A and B are partners in firm profit sharing ratio in the 2:1. A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1. ओके, नाउ
C is admitted for 1/4 share in profit of the firm. अब न्यू पार्ट में क्या हो गया, C इसका शेयर कितना है 1/4. ओके, आफ्टर एडमिशन ऑफ C. अब देखिए कब, आफ्टर एडमिशन ऑफ C, A के एडमिशन के बाद D is admitted for 10% share in profit of the firm. Find new profit sharing ratio after admission of D. अब देखिए पहले C आया, C के और बाद कौन आया, D. तो बेटा हम यहाँ पे 2 टाइम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे. एक तो C के एडमिशन के बाद और C के बाद में फिर D के एडमिशन के बाद. तो हमें D के एडमिशन के बाद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम पहले किसका करेंगे, C के बाद. अच्छा, D का शेयर कितना है 10%. ओके, तो यहाँ पे हमें कितने टाइम करना है, क्वेश्चन को बस 2 टाइम करना है और कुछ भी नहीं है. पहले C एडमिट होगा, C एडमिट हो गया, न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करें A B C का, फिर D को लाइए. अब D का फिर वापस कैलकुलेट करें सेम टू सेम मेथड से. तो यहाँ पे गिवन नहीं है हमें A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एडिंग करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1. ओके फ्रेंड्स, तो लेट the total profit of the firm equals to 1. His share 1/4, remaining 1 minus 1/4 3/4. Now we will distribute the remaining profit 3/4 between A and B in 2:1. Okay, so new profit sharing ratio फर्स्ट ऑफ ऑल A. तो A का हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 of 3/4. तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/3. देखिए 3 का 6. अच्छा, आप कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से 3, तो ये हो गया 2/4. ओके, नाउ B 3/4 मल्टीप्लाई 1/3. 3 से 3 कैंसिल 1/4 एंड C share 1/4. Now here all the denominator of profit ratio 4 is equal. Okay, then the new profit sharing ratio A/B/C equals to 2:1:1. Okay friends, now after admission of C, D is admitted for the share 10%. Now we will calculate the new profit sharing after admission of D. After admission of D, first of all we let the total profit of firm equals to 1. This share 10%, it means 10/100. Cut the 0 by 0, 1/10. Okay, remaining profit 1 minus 1/10. 1 minus 1/10, 10/10 minus 1, 9/10. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और विदाउट एलसीएम से अगर किसी भी होल नंबर में से किसी पार्ट को अगर माइनस करना है होल में से, तो बस इसका इससे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को क्या कर दो, लेस कर दो. 10/10 minus 1 यानी 9/10. नाउ न्यू रेशियो
First of all, A. So remaining profit 9/10 multiply 2/4. 2/4 कौन सा? 2:1:1. देखिए रिमेनिंग 9/10 ओल्ड पार्टनर्स A, B and C एंड A, B, C रेशियो 2:1:1, क्योंकि D के एडमिशन पर अब ओल्ड कौन कौन हो गए? A, B एंड C तीनों ओल्ड हो गए. ओके, तो अब यहाँ पे A, B, C का रेशियो है 2:1:1, 2, 1, 3 and 1, 4. 2/4, 1/4 and 1/4. ओके, तो देखिए 9 × 18 अपॉन 10 × 40. D 9/10 multiply 1/4, 9/40. C 9/10 multiply 1/4 equals to 9/40 and D 1/10. Now A, B and C profit sharing ratio has the denominator 40, 40 and 40. Then D के डिनोमिनेटर को भी हम उसके इक्वल करेंगे सबके, तो 10 का मल्टीपल होता है 40 कितने टाइम में? 4 टाइम्स. 4 बन जा 4 and 4 टाइम जा 40. Please now ratio of A, B, C and D equals to 18:9:4. Okay, it is the new profit sharing ratio of A, B, C and D. प्लीज फ्रेंड्स, बहुत इजी है क्वेश्चंस. ये जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हमें पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन नंबर 10. Student, question number 10. A, B are partner in firm. Profit sharing ratio in the ratio of 3:2. देखिए A और B पार्टनर्स गिवन है. A, B रेशियो गिवन है 3:2. Now C admitted for 1/4 the share. Sorry. C is admitted for 1/5 the share in profit of the firm which he acquired in equal proportion from both A and B. और देखिए यहाँ पे C एडमिट हो रहा है, उसका पार्ट है 1/5 और ये 1/5 उसको A और B दोनों से प्रोपोर्शनल इक्वल प्रोपोर्शनल, ठीक है, proportions which he acquired in equal proportions from both A and B. It means A और B का क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है. ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये A और B से किस रेशियो में है? 1:1 इक्वली. ओके, इसको अपन इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वली. तो इक्वल मीन्स इसका हाफ A से और इसका हाफ B से, हाफ A एंड हाफ फ्रॉम B. क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैक्रिफाइस यहाँ पे गिवन है A और B का, तो न्यू रेशियो से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ A एंड B या सैक्रिफाइस शेयर ऑफ A एंड B. A and B 1/5 multiply 1/2. ओके फ्रेंड, भाई अगर मैं इसमें अमाउंट गिवन कर दूं कि भाई C का प्रॉफिट है ₹20,000 और 20,000 को वो A और B से इक्वल लेना है, तो 20 का हाफ यानी 10 और 20 का हाफ 10 किससे? B से. तो दोनों का इक्वल ही हुआ 10. तो यहाँ पे A और B का सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ A एंड B 1/5 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10. ओके, तो नाउ सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू sacrifice ratio equals to 1/10 and 1/10. A और B का तो ये भी कितना आएगा? 1:1. Now we calculate the new profit sharing ratio. Calculation of
देखिए ए का प्रॉफिट न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस गिवन है यहाँ पर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड। ओल्ड कितना है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस पार्ट है 1/10। नाउ द एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10, divide 10 by 5 2 times, 2 3 जा 6 minus 10 divided by 10 1 time, 1 1 जा 1, 6 minus 1 5/10. Okay, now b, so b equals to 2/5 minus 1/10. LCM 10, 5 and 10, divide 10 by 5 2 times, 2 2 जा 4 minus 10 1 जा 10 and 1 1 जा 1, 3/10. and c part 1/5, तो अब 1/5 ये दोनों कितने 10 और 10 है, हमें इसको भी कितना करना है 10 इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, तो 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आएगा 2 टाइम में, तो 5 2 जा 10 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया a रेस टू b रेस टू c इक्वल्स टू 5 रेस टू 3 रेस टू 2, ये हो गया ए और बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 3 and 2। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 और ये सब आपको खुद को करने हैं, ठीक है, 15 तक। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लैंग्वेज समझे क्वेश्चन नंबर 16 की। Question number 16. Question number 16. A and B are partner in firm sharing profit in the ratio of 2:1. A raised to B 2:1. Okay. Now a new partner C is admitted. A surrender 1/3 from his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. Students, C is the new partner and here we are not given the part of C directly. We are not given the part of C directly. हमें directly C का part given नहीं है। हाँ, यहाँ given है कि जो A और B उसके फेवर में क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, वो पार्ट किसका होगा, C का होगा। तो अब A ने कितना पार्ट सरेंडर किया, B ने कितना पार्ट सरेंडर किया, वो देखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। एक क्वेश्चन के अंदर वहां लिखा हुआ है फ्रॉम और एक है ऑफ, एक फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम मीन्स होता है कि जितना पार्ट गिवन है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 50, तो इट मीन्स 50 में से 27 डायरेक्टली लेस करना है। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि ए सरेंडर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, है ना। फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज फ्रॉम हिज शेयर, ए सरेंडर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पे ये ए में जो गिवन है फ्रॉम 1/3 और बी में गिवन है ऑफ 1/3। ठीक है, ये डायरेक्टली 1/3 नहीं होगा, इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे और ये 1/3 कैलकुलेट होगा क्योंकि ऑफ है। ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस गिवन है हमें, तो ए सैक्रिफाइस इक्वल्स टू 1/3, B sacrifice
इक्वल्स टू, अब देखिए b का पार्ट कितना है 2:1 यानी 1/3, तो 1/3 ऑफ 1/3, तो 1/3 ऑफ 1/3 हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, इट मीन्स 1/9, ये b का होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो a/b इक्वल्स टू 1/3 रेशियो 1/9। तो स्टूडेंट्स नाउ we इक्वल द डिनोमिनेटर, तो इक्वल कैसे करेंगे, वही इक्वल ये 3 है ये 9 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा ये भी, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3/9। we multiply the both numerator and denominator by the same number, तो 3 1 3 and 3 3 9 raised to 1/9। now 9 9 equal, it means ratio हो गया 3:1। okay students, now we calculate the new ratio, calculation of new ratio, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में सबसे पहले a, तो a का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड 2/3 एंड माइनस सेक्रीफाइस 1/3, सेक्रीफाइस पार्ट 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 इट मींस 1/3। नाउ b 1/3 ओल्ड 1/3 एंड सेक्रीफाइस 1/9 माइनस 1/9, LCM 3 and 9 9, डिवाइड 9 by 3 and 9, तो 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, माइनस 1 टाइम डिवाइड 1 1 जा 1, 2/9। नाउ c, अब देखिए c का पार्ट हमें गिवन नहीं है ना, तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये a ने इसको गिवन किया, ये इसको b ने गिवन किया, तो दोनों पार्ट को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, वो c का पार्ट हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9, 3 और 9 का रेशियो एलसीएम 9, वही 3 टाइम 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 माइनस से लेके क्या हो जाएगा प्लस 1, 4/9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए अब ये कौन 9 9 है और a का कितना है 3, तो 3 को भी 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/9, इट मींस a रेज़ टू b रेज़ टू c equals to 3:2:4, it is the new ratio of a, b and c। okay students, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस प्लीज डू योरसेल्फ, ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will do the short type answer question, and please read out and go through the video of valuation of goodwill and the accounting treatment of goodwill, क्योंकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले से उसको पढ़ के रखें ताकि इजीली और आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।